महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग, जिनमें दक्षपुत्र सती की सुंदर जीवन चरित्र की कथा है। सती बाल्यावस्था से महादेव की भक्त रही है। किसी ने उसको प्रेरित नहीं किया है कि आप महादेव की भक्ति करो, वो तो स्वयंभू भगवान शंकर जी की भक्त है। बाल्यावस्था सती की दर्शनीय रही और किशोर अवस्था भी अति विवेक सभर दर्शनीय रही। युवावस्था में सती ने अपने जीवन में विवेक का बहुत निर्वाहन किया है। निरंतर भगवान महादेव की भक्ति में सती रत रहती थी। सती ने बहुत सारे व्रत अपने घर में ही किए, सभी तिथियों का व्रत, सभी मास का व्रत और सभी वार का भी व्रत। और शिव जी के बारे में जितने व्रत हैं, इतने व्रत कोई देवताओं के बारे में भी नहीं, इतने भगवान शंकर जी के व्रत हैं। विशेष करके अति कठिन व्रत कोई है तो नंदा व्रत है। ये 1 साल का व्रत है। आसो मास से ये व्रत शुरू होता है और भादो मास में व्रत पूर्ण होता है। इसमें हर मास में अलग अलग आहार बदलता है, व्रत की श्रृंखला बदलती है। शिव महापुराण अंतर्गत सती खंड में ये नंदा व्रत का बहुत सुंदर व्रत का वर्णन है। बहुत कम लोग ऐसे व्रत कर सकते हैं। शिव जी के बारे में एक चांद्रण व्रत भी है। चंद्र की कला की तरह भोजन की वृद्धि और चंद्र की कला की तरह भोजन कम करना है, ऐसा एक चांद्रण व्रत भी है। और शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी कहा है कि कोई मनुष्य चांद्रण व्रत करने में समर्थ नहीं है तो इस मनुष्य कोई भी ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य ग्रहण करते हैं, उनको चांद्रण व्रत का फल मिलता है। कभी कोई ज्योतिर्लिंग में आपको अवसर मिले और ज्योतिर्लिंग से कोई प्रसाद आपके लिए लाए तो विलंबते पाप संबंध हो। इस प्रसाद लेने में कोई विलंब करता है तो उसका पाप के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए आपके हाथ में कोई ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आपने दिया, इसी समय अपने मस्तक पर धारण करके आदर पूर्वक शिव नैवेद्यम गृहीत्वा, इसी समय शिव नैवेद्य का भक्षण करना चाहे, ग्रहण करना चाहे। तो ये व्रत बहुत कठिन व्रत है। ये सभी व्रत दक्षपुत्री सती ने किया है। कभी अवसर मिले तो आप शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग सती खंड में नंदा व्रत की बहुत सुंदर महिमा है, उसका वर्णन है। लेकिन असंभव कोई मनुष्य ऐसा व्रत कर सके, ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। ऐसा एक व्रत है। इसमें बहुत सारे नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। आसो मास से लेकर भादो मास, अष्टमी के दिन क्या करें, नवमी के दिन क्या करें, पूर्णिमा के दिन क्या करें, ये पूरे आहार, भोजन, पूजा अर्चन सब कुछ बदलता रहता है। और नंदा व्रत जो करते हैं उनको भगवान शिव मिलते हैं। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में जो दक्षपुत्र सती ने ऐसे व्रत किए थे। अब सती अपने घर में रहकर भगवान महादेव का तो आराधन कर रहे हैं और सती ने अपनी माता वीरणी को कहा है कि माँ, आप तो जानते हैं ना कि मैं महादेव के परम भक्त हूं, मुझे भगवान महादेव को मिलना है। तो माता वीरणी ने कहा कि पुत्री सती, आप भगवान महादेव को मिलना चाहते हैं तो भगवान शिव तपस्वी हैं, तो आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान शिव जी योगी है तो आपको योगिनी बनना पड़ेगा। जिनको मिलना है तो उनके जैसा बनना पड़ता है। हे परमेश्वरी, हे सती, आप कठोर तपस्या करके भगवान शिव जी का दर्शन पा सकती हैं। सती ने अपनी माता वीरणी को कहा कि मां, आप जो मुझे प्रसन्नता पूर्वक कहें तो मैं घनघोर जंगल में जाकर, हिमालय पहाड़ों की कंदरा में जाकर मैं शिव जी का कठिन आराधन करूं। वीरणी ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्र सती को अनुमति दी और दक्ष महाराज को पता लगा। दक्ष महाराज ने भी
पुत्री सती को बहुत आशीर्वाद के साथ कहा कि आप हिमालय पहाड़ों में जाकर तपस्या कर सकते हैं। माता पिता की अनुमति लेकर दक्ष पुत्री सती हिमालय पहाड़ों के कंदरा में तपस्या करने के लिए तैयार हो रही हैं। और नगर में जो सज्जन और श्रेष्ठ लोग थे, सब लोग सती को मिलने के लिए आए और सभी लोग बहुत प्रोत्साहित करने लगे। बड़ी उम्र में सभी लोग तपस्या करने के लिए जाते हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में, युवावस्था में आप हिमालय पहाड़ों के कंदरा में जाकर आप तपस्या करेंगे। सबको आश्चर्य लग रहा था। बहुत लोग तपस्या करने के लिए जाते थे, लेकिन बड़ी उम्र होने के बाद जाते थे। युवावस्था में तपस्या करने वाले बहुत कम हैं। और वास्तव में देखे तो तप करने का कोई समय है तो युवावस्था है। आप कठिन तप कर सकते, कठिन नियमों का अनुसरण कर सकते हैं, जो युवा नहीं। तपस्या करने के लिए एक सुवर्ण समय है। वृद्धावस्था में इतना कोई कठिन तप नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर पर इतना अनुशासन नहीं रहता। हमारा शरीर हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कोई तप, कोई साधना, कोई बड़ी सफलता हासिल करनी है, कोई बड़ी यात्रा करने हैं, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उनके लिए तो युवावस्था ही श्रेष्ठ समय है। युवावस्था एक बार हाथ में चली गई, फिर वापस किसी को युवावस्था मिलती नहीं है। इसलिए हर युवान भाई बहनों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। युवानी का समय कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। एक पल पल का उपयोग नहीं, एक एक पल पल का सदुपयोग करना चाहिए। तो व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है, श्रेष्ठ तक पहुंच सकता है। नगरवासियों ने मान सम्मान के साथ सती को तप करने के लिए सबने सम्मानित किया है। और हिमालय की पहाड़ों की कंदरा में सती तपस्या करने के लिए आई। देख रही है कहाँ बैठकर मैं तपस्या करूं, किस स्थान पर। एक सुंदर सरिता का तट था, पहाड़ की तलेटी थी, गहन वन था, दिव्य भूमि थी। सती ने निर्णय लिया कि यहाँ स्थान में बैठकर मैं भगवान शिव जी का आराधन करूं। और सती भगवान महादेव का वहां आराधन करने लगी। पहले तो धीरे धीरे तपस्या का प्रारंभ किया, फल ग्रहण करती थी और शरीर की रक्षा करती थी। भगवान शिव जी नहीं मिल रहे हैं, सती ने फल का त्याग कर दिया। हरे पर्ण खा रहे, धीरे धीरे पर्णों का भी त्याग किया और सूखे पर्ण खा रहे, उनका भी त्याग कर दिया। सिर्फ जलपान कर रहे, जल का सेवन करते हुए सती भगवान शिव जी को याद कर रहे। ये कथा सुनना सरल है, लेकिन ऐसी तपस्या करना कोई सरल नहीं है। बात सुनना सरल लगता है, लेकिन ऐसा तप करना बहुत मुश्किल है। सती भगवान शिव जी को याद करने लगी है। नागों का हार पहनने वाले महादेव हैं, जिनका आभूषण कोई देवता नहीं धारण करते, ऐसे उनके आभूषण हैं। भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप का वर्णन पंचाक्षर स्तोत्र में है। और शिव भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की एक सुंदर रचना है। और महादेव के भक्तों के स्तोत्र कंठस्थ होना चाहिए, दिव्य स्तोत्र है। बहुत सारे शिव भक्त मुख पाठ रखते हैं और नित्य उनका पाठ करते हैं। भगवान महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है, तो ये पंचाक्षर स्तोत्र बोलकर संपूर्ण भगवान शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं। और पंचाक्षर स्तोत्र जिनको कंठस्थ नहीं हो, पंचाक्षर मंत्र बोलकर महादेव का पूजन कर सकते हैं। ये तो पाठशाला में जो पढ़े लिखे हैं उनको सभी मंत्र स्तोत्र विधि विधान सब कुछ उसको पता है। जो पाठशाला में कभी पढ़े नहीं है उनको ये सब कुछ पता नहीं होता, तो उनके लिए पंचाक्षर मंत्र बोलकर संपूर्ण पूर्ण महादेव का पूजन कर सकते हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा भी है, वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्र बोलकर जो भगवान महादेव का पूजन करे फल मिले, उससे भी कोटि गुना फल। ये पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते करते महादेव का पूजन करने से कोटि गुना फल मिलता है, उससे ज्यादा फल मिलता है। क्योंकि वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्र बोलने में कभी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान महादेव का पूजन कर, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए उसका कोटि गुना फल है।
इसलिए कभी महादेव की आप पूजा कर रहे, कोई मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव जी का पूजन कर सकते हैं, भगवान महादेव का दर्शन कर सकते हैं, अर्चन भी कर सकते हैं। कि पंचाक्षर मंत्र से आधारित ये पंचाक्षर स्तोत्र है, इनमें पहली पंक्ति है त्रिलोचनाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागों का हार पहनने वाले महादेव, सामान्य नाग ने, नाग में जो श्रेष्ठ है नागेंद्र, नागों का राजा, उनको आप गले में धारण करते हैं। भगवान शंकर जी ने गले में सर्प को धारण करके मनुष्य मात्र को बहुत बड़ा संदेश दिया है कि काल तेरे गले में पड़ा है, कब आपके पास पहुंच जाए किसी को पता नहीं। और जीवन का सबसे बड़ा एक रहस्य है ये व्यक्ति की मृत्यु है, सबसे बड़ा राज किसी को पता नहीं दुनिया में। इसलिए भगवान महादेव जी गले में सर्प पहनकर मनुष्य मात्र को सबसे बड़ा संदेश देते हैं, जो कुछ सत्कर्म पुण्य कर्म कुछ श्रेष्ठ कार्य करना चाहते तो कल नहीं आज ही करो। एक पल के बाद जीवन में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। इसलिए भगवान शिव जी का पूजन अर्चन दर्शन 24 घंटे व्यक्ति कभी भी कर सकते हैं। शिव जी की पूजा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, कोई मुहूर्त नहीं। आपको जब समय मिले वही मंगल मुहूर्त, वही श्रेष्ठ मुहूर्त है। बहुत सारे चौघड़ियों में भगवान शिव, बहुत सारे देवताओं की पूजा नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी चौघड़िया हो, चल हो, उद्वेग हो, काल हो, कोई भी समय कोई भी मनुष्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन कर सकते हैं। शिव जी की दुनिया में कोई समय की पाबंदी नहीं है। और महादेव के भक्तों में विशेष एक लक्षण है, जो श्रेष्ठ महादेव का भक्त होगा वो भगवान को कभी कोई शिकायत नहीं करता और भगवान के आगे से कभी कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं करते। ऐसे शिव भक्तों के श्रेष्ठ लक्षण है। बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हुए कि जिन्होंने भगवान महादेव को कभी कुछ कहा भी नहीं, बिन शर्ते शरणागति स्वीकार ली। जब भगवान महादेव जी उपमन्यु ऋषि को मिले थे और महादेव ने कहा कि उपमन्यु ऋषि कुछ मांगो, तब उपमन्यु ऋषि ने कहा था मुझे व्यभिचारिणी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। क्योंकि भक्ति के दो मार्ग हैं, एक भक्ति का नाम है व्यभिचारिणी, जिनमें अपेक्षा रहती है, इच्छा रहती है, कामना मनोकामना सांसारिक कामना रहती है, जिनमें मोक्ष और मुक्ति की कामना रहती है। इस भक्ति को कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति। जिन भक्ति में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मोक्ष और मुक्ति की दूर दूर कोई इच्छा नहीं, ऐसी भक्ति को कहते अव्यभिचारिणी भक्ति। ये उपमन्यु ऋषि ने भगवान शिवजी को कहा था। महादेव ने बार बार कहा एक बार और सोच लीजिए, अभी भी आपके पास कोई समय है, आप मेरे पास कुछ मांग सकते हैं। लेकिन उपमन्यु ने कहा नहीं नहीं महादेव, आपके दर्शन मिलने के बाद कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रहती। और जिनको भगवान महादेव का परिचय हो गया वो कभी भगवान महादेव के आगे कुछ मांगते नहीं, बस निरंतर उसको याद करते रहते। गायंती परम मंगलम, निरंतर वो भगवान महादेव का गायन करते रहते, भगवान शिव जी का गुणगान करते रहते हैं। ये शिव भक्तों के श्रेष्ठ लक्षण है। रुद्र संहिता अंतर्गत सती खंड 6 अध्याय में 15 अध्याय में एक सुंदर श्लोक है। इसमें स्वयं देवताओं ने कहा है कि महादेव जी श्रेष्ठ शिव भक्तों का लक्षण है, कभी आपके पास कुछ मांगने की इच्छा नहीं करते। इस श्रेष्ठ महादेव के भक्तों का लक्षण है। मैं तो बहुत पहले से कहता था और आज
मैं पढ़ता था तो इसमें से मुझे एक श्लोक आंख लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके अनन्य भक्ति आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा कभी नहीं करते। आपके अनन्य भक्त मतलब परम भक्त, शिव जी को संपूर्ण समर्पित जो हैं, जो अनन्य भक्त हैं, आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा कभी नहीं करते। वे तो केवल अपने मंगल स्वरूप चरित्रों का गायन करते रहते हैं, बस आपके बारे में निरंतर आपका गीत गाते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपका स्मरण करते रहते हैं। भगवान महादेव जी आपके चरित्रों का गायन करते हैं। जो श्रेष्ठ भक्त है, जो आपको समर्पित भक्त, जिनके हृदय में महादेव की भक्ति का बीज अंकुरित हो गया, वो कभी भगवान महादेव आपके पास कुछ मांगने की इच्छा नहीं करते। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में एक श्लोक में कहा है, कोई मानसिक कोई फल नहीं, कोई वांछिक फल भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस श्रेष्ठ महादेव के भक्तों का लक्षण है। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। एकांतीन कंचनार्दम भक्ता वांछति यस्य न, कुछ भी कभी नहीं मांगता। उपयोगियों के सामने तो भगवान महादेव जी स्वयं प्रकट हो गए। बार बार शिव जी ने कहा कुछ मांगो कुछ मांगो, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है कि महादेव के श्रेष्ठ भक्तों का लक्षण है, भगवान महादेव के सामने कुछ मांगते नहीं, केवलम चरित्रम ते, भगवान महादेव के चरित्रों का गायन करते रहते, भगवान शिव जी के गुणगान करते रहते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास की सुंदर रचना है। केवलम चरितम ते गायन्ति परमंगलम, गायन्ति परमंगलम। आपके गीत गाते रहते हैं, आपके भक्तों के श्रेष्ठ लक्षण हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी कथा है कि ऋषि मुनियों को भगवान महादेव जी मिले और महात्माओं ने कभी भगवान महादेव के पास कभी मांगा नहीं कुछ। और हम संसार में रहने वाले लोग कभी मांगे बिना रहते भी नहीं। रोज शिवालय जाकर भगवान महादेव को दीप प्रज्वलित करते, तो भी बहुत सारी शिकायत, बहुत सारी फरियाद और बहुत सारी मांगने की इच्छा। और ऊपर से क्या कहते, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान अंतर्यामी है, तेरी बात सब कुछ जान रहा है, तो तुझे कहने की क्या आवश्यकता है। तो भी हम कहते रहते। एक हमारा सबका स्वभाव है, कामना पूर्ति के लिए व्यक्ति मंदिर जाता है, अपनी इच्छा अर्थ के लिए मंदिर पहुंचता है, घंटे 2 घंटे लाइन में खड़ा रहते, क्यों? मांगने के लिए। ईश्वर के प्रति इतना समर्पित कोई भाव नहीं, बस कुछ मांग ले हम। यही एक सामान्य मनुष्य की मानसिकता रहती है। लेकिन यहाँ देवताओं ने कह दिया, भगवान श्रेष्ठ शिव भक्तों का लक्षण है, कभी कुछ मांगते नहीं। इस सती खंड में जो देवताओं ने भगवान शिव जी की बहुत लंबी स्तुति की है, भगवान शिव जी के बारे में कहा कि जगत हित के लिए अद्भुत आप लीला कर रहे हैं, आप लीला विशारद हैं। जीव मात्र के कल्याण के लिए एक निराकार में साकार रूप लेकर भगवान इस धरती पर आप विचरण कर रहे हैं। और स्वयं भगवान व्यास जी ने दक्ष पुत्र सती के लिए भी वही कहा है, आप जगत मालकीन हैं, आपके द्वारा जगत का सर्जन हुआ है। एक सुंदर लौकिक लीला आप जगत हित के लिए कर रहे हैं। जैसे कोई सामान्य मनुष्य कोई तपस्या करने के लिए जा रहा है, वैसे ही सती स्वयं तप करने के लिए जंगल में, हिमालय पहाड़ में गई। स्वयं जगदम्बा अम्बा भवानी को तप करने की क्या आवश्यकता थी? वो तो स्वयं अम्बा है, स्वयं जगत जननी है, तो भी मनुष्य शरीर धारण किया है। धृत नरा करोते, एक मनुष्य का रूप लेकर सती धरती पर आए हैं। इसलिए मनुष्य जैसा जीवन जी रहे, ऐसे सती सुंदर जीवन का निर्वाह करे। और सती के जीवन में विशेष लक्षण देखे सती ने दुनिया को भ्रमित नहीं किया, कोई चमत्कार की बात नहीं, कोई चमत्कार कोई दिखाया भी नहीं। सती धारे तो प्रदेश नगर में भगवान शिव जी को पुकार करके प्रकट कर सकती थी, लेकिन सती ने भगवान शिव जी को पुकार करके प्रकट नहीं किया, तपस्या की, साधना की, अनुष्ठान किया।
इसलिए सज्जन लोग अनुष्ठान करते, साधना उपासना करते। सती का पूरा जीवन जरा देख लीजिए। सती ने किसी को चमत्कार दिखाकर भ्रमित नहीं किया, और बहुत हृदय से कहता हूं, कोई चमत्कारों की दुनिया में भ्रमित कभी नहीं होना चाहिए। जीवन की वास्तविकता स्वीकारने का प्रयास करें। चमत्कार से कुछ भी नहीं होता, सब कुछ जो कुछ करने वाले ईश्वर हैं, और ईश्वर हमारी बुद्धि को दीक्षित करते हैं। तो सुंदर हम सबको रास्ता मिलता है, मार्ग मिलता है कि इस मार्ग पर जाएंगे आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। बहुत लोगों की बुद्धि दीक्षित हुई, तो बहुत लोगों ने जगत में आविष्कार किया, चमत्कार नहीं आविष्कार किया है। और बहुत लोग चमत्कारों की दुनिया में अभी भी डूबे हुए हैं। नहीं, चमत्कारों के बोलबाला नहीं, आविष्कार की बोलबाला है। ये जो कुछ हम सभी को सुविधा मिली है, ये कोई चमत्कार नहीं, ये सब आविष्कार है। कितने टेक्नोलॉजी का संशोधन हुआ क्या पता भी नहीं था पहले, तो ये सब हमने कल्पना नहीं की थी। ऐसा मोबाइल आएगा, ऑनलाइन कथा देख सकेंगे, फेस टाइम कर सकेंगे, व्हाट्सएप चला सकेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे, ये सब तो कल्पना भी नहीं की थी हमने। तो ये अभी अभी सब कुछ अस्तित्व में आया। ये कैमरा, टेलीविजन, ये मोबाइल, ये विमान, ये ट्रेन, ये प्लेन, क्या क्या नहीं, ये लाइट, ये सब चमत्कार से नहीं हुआ। हमारे जैसे लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, जिन्होंने जीवन में कुछ करना था, इस लोगों ने प्रयोग किए, धीरे धीरे सब संशोधन हुआ, और कितने बड़े आविष्कार हुए, कितनी बड़ी सुविधा हो रही। अभी भी दुनिया कहां पहुंचेगी पता नहीं। अभी 10-15 साल में जो इतना सब कुछ हुआ, तो अब धीरे धीरे क्या आविष्कार होगा, दुनिया कैसे चलेगी, कैसे लोग रहते होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते अभी तो सती की जीवन की विशेषता है, सती ने दुनिया को वास्तविकता दिखाया, चमत्कार नहीं दिखाया। और काल्पनिक दुनिया में कभी जीना नहीं चाहिए, वास्तविकता को स्वीकार लीजिए। सपनों की दुनिया एक झूठी दुनिया होती है। सती ने सुंदर एक मनुष्य का रूप लेकर विचरण किया और हिमालय पहाड़ में तपस्या करने के लिए गई। सती कठिन तप कर रही है, अति कठिन से कठिन तप का प्रारंभ सती ने किया। जब गर्मी के दिन थे, आकाश में से सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा था, तो चारों तरफ सती ने अग्नि को प्रकट किया बीच में बैठकर, और आकाश में से सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा है और बीच में बैठकर और चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके तपस्या करना, ये तो बात सुनने में सरल लगता है, लेकिन ये बहुत कठिन है। ऐसा तप सती ने, अभी भी बहुत संत महात्मा लोग ऐसा कठोर तप, कठिन तप करते हैं। बारिश के दिनों में खुले आकाश में से बारिश बरस रही है और सती तपस्या कर रही है। हिमालय पहाड़ की कंदराओं और आकाश में घनघोर बादल, बिजली की चमकार, मेघ की गर्जना, और ये जंगल में रहकर तपस्या करना, तो कितनी कठिन बात है। ठंडी के दिनों में सती ठंडे जल में खड़ी रहकर भगवान शिव जी का आराधन कर रही है। इसलिए शिव भक्तों के लिए माक्षर मास इसलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि माक्षर मास से ठंडे के दिनों का समय है, और माक्षर मास में ठंडे जल में खड़े रहकर भगवान महादेव का आराधन करना, ये बात सरल है, लेकिन हम सब ये नहीं कर सकते। अरे माक्षर मास में तो हरिद्वार ऋषिकेश भी नहीं रह सकते हम, इतनी ठंडी वहां पड़ती है। इसमें भी गंगा में स्नान करना ये बहुत सामान्य मनुष्य के लिए तो असंभव है।